तो दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हिंदी साहित्य के आधुनिक काल में जो हमने छायावाद तक डिस्कस कर लिया था। मतलब हमने स्टार्ट किया भारतीय हिंदू युग से, फिर द्विवेदी युग पे भी गए, उसके बाद छायावाद के काल पे भी हमने बात कर ली। अब छायावादेतर की बात करने वाले हैं जो आधुनिक काल हिंदी साहित्य का उसका आखिरी पोर्शन है। हालांकि हमने डिस्कस किया था कि इसको भी हमने दो भागों में बांटा है, प्रगति प्रयोगवाद और नई कविता में। तो सबसे पहले हम जो इस वीडियो में डिस्कस करेंगे छायावादेतर में प्रगतिवाद की बात करने वाले। किसकी बात करने वाले? प्रगतिवादी जो समय है, काल है हिंदी साहित्य का, उस पर बात करेंगे। 1936 से 1942 ईस्वी तक का ये समय माना जाता है। कौन कौन से प्रमुख रचनाकार हैं और उनकी रचनाएं, ये सारे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। इसलिए हमको क्या करना है, इस वीडियो को पूरा देखना है ताकि सारे के सारे कंफ्यूजन, आपके डाउट्स वगैरह रिजॉल्व हो जाए। दोस्तों में जरूर शेयर कर दीजिएगा ताकि उनका भी भला हो, और चैनल सब्सक्राइब तो करना ही है ताकि प्रतियोगी परीक्षाओं की सारी तैयारी यही इसी चैनल पर सबसे पहले हो जाए। तो चलिए स्टार्ट करें केदारनाथ अग्रवाल जी से। इनकी जन्म 1911 में और मृत्यु 2000 में हुई थी। उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में इनका जन्म माना जाता है। और भैया इनका पहला संग्रह जो है वो युग की गंगा और बालेंदु इनका उपनाम हुआ करता था। रचनाओं में देखें तो युग की गंगा, जैसा मैं बता चुका हूं, पहली इनकी रचना है नींद के बादल, लोक और आलोक, आग का आईना, गुल मेहंदी, पंख और पतवार, आत्मगंध, खुली आंखें, खुले डेने। ये सारी की सारी रचनाएं किसकी? केदारनाथ अग्रवाल जी की हैं, जो कि प्रगतिवादी कवि माने जाते हैं, जो कि छायावादेतर काल के प्रमुख कवियों में आते हैं। इसके बाद नागार्जुन साहब की बात करें तो इनका जन्म 1911 में ही हुआ था और 1998 में इनकी मृत्यु हो गई थी। जगह की बात करें तो दरभंगा जिला है बिहार में, जिसके तरौनी ग्राम में इनका जन्म माना जाता है। और इनको यात्री, या मूल नाम इनका वैद्यनाथ मिश्र हुआ करता था, यात्री का इनको उपनाम दिया गया है लोगों के द्वारा। खड़ी बोली में सबसे पहले इनकी जो प्रकाशित रचना है वो है राम के प्रति। क्या है? राम के प्रति। इनकी अन्य रचनाओं में युग धारा, सतरंगे पंखों वाली, प्यासी पथराई आंखें, भस्मांकुर, तालाब की मछलियां, तुमने कहा था, हजार हजार बाहों वाली, पुरानी जूतियों का कोरस, ये सभी तमाम रचनाएं जो हैं वो नागार्जुन साहब की ही हैं। वैद्यनाथ मिश्र इनका मूल नाम हुआ करता था, ये भी याद रखना है। नागार्जुन के द्वारा भस्मासुर ये जो रचना करी गई है, भस्मांकुर बोल रहे हैं, ये खंड काव्य है। क्या है? खंड काव्य है और बरवे छंद में इसको लिखा गया है। किसमें लिखा गया? बरवे छंद में इसको लिखा गया है। नागार्जुन साहब ने मैथिली भाषा, चूंकि ये बिहार से बिलोंग करते थे तो मैथिली भाषा वहां चलती, तो मैथिली भाषा में पत्रहीन नग्न गाछ इस शीर्षक से काव्य लिखा हुआ है। और इस कृति पर ही इनको 1968 में साहित्य अकेडमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। यह सबसे बड़ा अवार्ड माना जाता है हिंदी साहित्य का। ठीक है। डॉक्टर बच्चन सिंह ने नागार्जुन की कविताओं को नुक्कड़ कविता की संज्ञा दी है। नुक्कड़ नाटक तो आपने देखे ही होंगे, वैसे ही नुक्कड़ कविता है, इसकी संज्ञा डॉक्टर बच्चन सिंह ने नागार्जुन साहब की रचना को दिए हुए हैं। ठीक है। इसके अलावा राजनीतिक कवि के रूप में भी इन्होंने बहुत सारी रचनाएं करी हुई है। नागार्जुन साहब ने वैद्यनाथ मिश्र, जैसा मैं बता रहा हूं, ये बहुत बड़ा नाम है अपने आप में। बादल को घिरते देखा है, पाशणी, सिंदूर, तिलकित भाल, तुम्हारी दुरंतित मुस्कान, पांच पूत भारत माता के, कालिदास, अकाल और उसके बाद, और हरिजन गाथा। ये तमाम रचनाएं जो हैं ये राजनीतिक प्रोस्पेक्ट की हैं, राजनीतिक रचनाएं मानी जाती हैं इनसे संबंधित। फिर आते हैं शिव मंगल सिंह सुमन। डॉक्टर शिव मंगल सिंह सुमन इनको कहा जाता है ना, और बहुत बड़ा नाम इनका हिंदी साहित्य में है। तो इनका जन्म 1915 में उन्नाव जिले में होता है और 2002। ठीक है। हाँ, पहला संग्रह जो है वो हिल्लोल है इनका। क्या है? हिल्लोल इनका पहला संग्रह है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो पूछा जाता है कई बार कि हिल्लोल किसकी रचना है। इसके अलावा इनकी रचनाओं में जीवन के गान, युग का मूल, प्रलय सृजन, बिंद हिमालय, विश्वास बढ़ता ही गया, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, विश्वास बढ़ता ही गया रचना किसकी है। साथ ही साथ मिट्टी की बारात, ये क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है एग्जाम्स में। हम पक्षी उन्मुक्त गगन के, किसके? हम पक्षी उन्मुक्त गगन के, उन्मुक्त मतलब बिल्कुल फ्री है गगन उसके। प्रसिद्ध कविताओं में गुनिया का यौवन, कलकत्ते का अकाल, चल रही कुदाली, ये इनकी रचनाएं मानी जाती हैं। इसके बाद वसुदेव सिंह त्रिलोचन साहब हैं। इनका जन्म 1917 में, मृत्यु 2007 में चिरानी पट्टी में हुआ था। इनकी पहली रचना जो है वो धरती है। क्या है? धरती इनकी पहली रचना है। मुक्तिबोध जी ने
गजानन माधव मुक्तिबोध साहब का नाम आपने सुना ही होगा। तो मुक्तिबोध जी ने त्रिलोचन जी को अवध का किसान कवि कहा है। क्या कहा है? अवध का किसान कवि कहा है। इनकी रचनाओं में धरती पहली थी, उसके बाद गुलाब और बुलबुल, दिगंत, ताप के ताए हुए दिन, शब्द, मैं उस जनपद का कवि हूं, अर्धान तुम्हें सौंपता हूं, अनकही भी कुछ कहनी है, और अलोमा, ये इनकी जो रचना है वो अवधि काव्य कृति मानी जाती है। ठीक है, ये सीधे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। इसके बाद आते हैं रागेय राघव साहब, जिनका जन्म 1923 में और मृत्यु 1963 में हो गई थी। इनका मूल नाम जो है त्र्यंबक वीर राघव आचार्य हुआ करता था। इनकी रचनाएं अज्ञेय, खंडर, मेघावी, पांचाली इनकी रचनाएं हैं। मुक्तक काव्य में इन्होंने पिघलते पत्थर, राह के दीपक ये रचनाएं करी हुई हैं। रामधारी सिंह दिनकर साहब, इनका नाम मतलब स्वर्णाक्षरों में लिखा हुआ है, हिंदी साहित्य में याद रखिएगा राष्ट्र कवि के रूप में इनको जाना जाता है, और बिल्कुल वीर रस की ये मतलब वीर रस प्रधान ये लिखा करते थे। समय सूर्य, अधैर्य, इनको अधैर्य का कवि कहा जाता है, ये इनकी उपाधियां हैं। इनमें रेणुका, हुंकार, रसवती, द्वंद्व गीत, कुरुक्षेत्र, सामधेनी, रश्मिरथी कई बार पूछा जाता है, और रश्मिरथी तो महाभारत से संबंधित पूरा ग्रंथ है। ठीक है, नील कुसुम दिल्ली, उर्वशी, परशुराम की प्रतीक्षा, आत्मा की आंखें, हारे के हरिनाम, धूप और धुआं, नीम के पत्ते, इतिहास के आंसू, ये सारी रचनाएं पूछी जाती हैं। उर्वशी इनकी जो रचना है महाकाव्य है, याद रखिएगा, और इसके लिए ही इनको 1972 में ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो उर्वशी रचना भी किसकी है? रामधारी सिंह की रचना है। दिनकर साहब इनका उपनाम है, राष्ट्र कवि इनकी कहा जाता है। और उर्वशी, रश्मिरथी, ये सारी ऐसी रचनाएं हैं जो हमेशा क्वेश्चंस बनाती हैं, क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि इनके रचनाकार कौन है। ठीक है, ज्ञानपीठ पुरस्कार भी पूछ लिया जाता है कि किस रचना को लेके ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला, तो उर्वशी को लेके इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। ये तो हमने प्रगतिवादी कवियों की बात करी है छायावादित्तर काल में। इसके बाद अभी क्या है, प्रयोगवाद भी बचे हैं, नई कविताएं भी बची हैं, सारी चीजों को हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो भैया ये वीडियो लाइक करना है, दोस्तों में शेयर जरूर करना है, और चैनल सब्सक्राइब कर लेना है, ताकि सारी तैयारी आपकी इसी चैनल पर हो जाए। तो मिलेंगे अगले वीडियो में अगली जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।